इसमें क्या है? 5686 सही सही अल अल बुखारी। बुखारी। इसमें मतलब कुछ ओके। लोग मदीना आए थे, वो लोग को उनका वहां का अच्छा, वेदर मदीना आए सूट थे। नहीं हुआ, तो वो लोग पिए और हेल्थी हो गए। तो ओ, तो ऊँटों का। बेसिकली कोई बीमारी नहीं थी, सिर्फ एक आबो हवा की वजह से जो पेट का मसला होता है उसकी वजह से, राइट? तो उसकी कभी भी वजह से आप नहीं, वो आप किधर रहते हो? आप किधर रहते हो? आप किधर रहते हो? मैं इंडिया में। किस जगह पे, यानी कोई स्टेट का नाम लो। हैदराबाद, हैदराबाद सिटी। हैदराबाद। हैदराबाद से आप साहिल कोई और स्टेट का नाम ले यार। तो भाई, महाराष्ट्र। वो जो लोग मदीना गए थे वो लोग महाराष्ट्र के लिए जाते था हो? ना। आप महाराष्ट्र नहीं, जाते जो हो? लोग मदीना गए वहां पे थे वो आपकी लोग के आबो लिए हवा, था ना। वहां पे आपकी जो आबो लोग हवा अगर मदीना खराब गए हो थे जाए। वो लोग के लिए था। अरे भाई, क्यों क्यों सुनने से पहले बकते हो तुम लोग? उसके पेट में बीमारी हुई थी क्योंकि वो उसने एक शहर से दूसरे शहर चला गया था। नाउ हियर कम्स द प्रॉब्लम। जब आप भी आपको एक शहर से दूसरे शहर जाके आबो हवा खराब होए, पेट खराब होए, तो गांव सॉरी ऊंट मूत्र पी लिया सर करो। आपको एक बात बताऊं, इस्लाम में पानी पीने का तरीका भी बता हुआ है। अगर अगर ये बताना होता इस्लाम में तो ये भी पेशाब बताते करने थे, का भी कोई बताया भी हुआ है। अभी शहर ये जाओ तो तो ये बता करो। दिया ना मोहम्मद ने। मोहम्मद ने बता दिए। क्या बता दिया? ये बता तो दिया मोहम्मद ने। क्या कह रहे हैं आप, क्या बता दिया? मोहम्मद आपकी ने बताया था जब वॉइस भी बीच पेट में का वो हो गई मसला थी, हो, मतलब आपकी आवाज जब प्रॉपरली नहीं भी हुई थी। जब भी पेट की नहीं, बीमारी का मसला हो, कुछ ऊंट का लोग मूत्र पी लो। मदीना गए, कुछ। नहीं हाँ नहीं नहीं, ना, तो क्या किधर लिखा एक्शंस हुआ है के ये? ऊपर ही होता है। ओके, मुझे ये जब बताइए। भी पेट में दर्द, किधर लिखा हुआ है बताइए आप जो कह रहे हैं ना, जब भी बताइए मुझे। जी, सिर्फ जो लोग मदीना गए उनको सूट नहीं हुआ तो उनको कहा गया था पीने, वो हेल्थी हो गए, बात खत्म। मोहम्मद ने आपके मुताबिक सिर्फ मदीना जाने वालों को कहा है, तो ओके चलो ठीक है। जी मैं बिल्कुल। इसको जेनेरिक, चलो ठीक है। लिहाजा जो भी बंदा मदीना जाए उसको दवाई नहीं लेनी चाहिए, उसे कैमल का ऊंट का मूत्र पीना चाहिए, करेक्ट? अगर उसको तबीयत खराब होगी तो। अगर उसका तबीयत खराब होगी और तो ये एवरीवन चीज जो बिल्कुल, मदीना जाएगा। ये चीज सिर्फ। शट अप। हालांकि आप स्टूपिड और आप इडियट हो इस मामले में, मगर वंस अगेन, अगर कोई भी शख्स मदीना जाएगा तो वो ऊंट का मूत्र पिए अगर उसके पेट में बीमारी हो। जी। सर आप लोग मतलब हर चीज कॉन्टेक्स्ट को इतना मतलब रॉन्ग वे में, मतलब आप लोग चाहते हैं कि हर चीज को बदनाम करे, ऐसा क्यों? मैं तो सामने आप लोग लिखा से हुआ है इतना आपके, रेस्पेक्टफुली बात कर रहा हूँ। आजकल जो के सामने जमाने में, लिखा हुआ है। पहले जमाने में दवाइयाँ नहीं थी तो उस मज। एग्जैक्टली, क्योंकि आपने मोहम्मद को साइंटिफिक साबित करने की कोशिश की है और आपने क्या उसको फ्यूचर का पता था। ये आपके कलमात हैं, लिहाजा ये मोहम्मद ने दिया था। तो कि अगर ऊंट के मूत्र में उस जमाने में शिफा थी, तो ऊंट के मूत्र में आज के जमाने में भी शिफा है। तो लिहाजा आपको उस जमाने की शिफा और आज के जमाने की शिफा दोनों को लेना है। तो ऊंट के मूत्र में अगर शिफा है तो दोनों जमानों में है। जी। सर, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ पता नहीं था। जो अल्लाह कहते थे वो वही बताते थे। वो कोई। ओके, तो ये अल्लाह ने बताया था मोहम्मद को कि ऊंट के मूत्र में शिफा है। तो आप लोग ऊंट का मूत्र क्यों नहीं पीते? जब भी मदीना जाते हो वहां पे दवाइयां क्यों लेके जाते हो? जी। मेरी बात तो सुनिए सर। जी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फरिश्ते थे, वो आकर रसूल अल्लाह को बोलते थे, अल्लाह का मैसेज वो लोगों तक फैलाते थे। और उसमें क्लियरली मेंशन है, आप आपने एक्सेप्ट किया फिर आप डिसएग्री कर रहे हैं कि जो लोग जब वहां पर गए, कुछ लोग के वो तबीयत खराब हुई, वो लोग पी लिए, बात खत्म हो गई। हम लोग को ऑर्डर नहीं नहीं खत्म दिया गया हुई। कि बाद में। नहीं खत्म हुई। जब मोहम्मद ने कहा है तो ये इट्स अ जेनेरिक स्टेटमेंट। हमेशा आपकी हदीसें, जो आपकी शरह बनती है, वो तीन चीजों से बनती है। एक चीज नंबर एक, वो ये है कि वो कुरान में लिखा हुआ है एक्सप्लिसिटली। चीज नंबर दो, मोहम्मद ने उस वर्च्यू को किसी और को करके बोला है, करने का बोला है, और उसकी बेस के ऊपर आपकी शरह शरीयत बनती है। अगर आपको नहीं पता तो इसमें मेरा कसूर नहीं है, जाके सर्च करो कि शरह के तीन तरीके कौन से हैं। उनमें से एक तरीका ये होता है कि किसी इवेंट की बेस के ऊपर उसके ऊपर से शरह शरीयत ली जाए। दिस इज वन ऑफ द इवेंट, वो शरह शरीयत है। आप तो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। अगर ऐसा होता तो
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी जंग लड़ना, तो हर मुसलमान के ऊपर जंग लड़ना फर्ज है। हुजूर सल्लल्लाहु जी अलैहि वसल्लम बिल्कुल ने फर्ज है। मतलब 9 शादियां जी की, बिल्कुल क्या फर्ज है। करना फर्ज है जी 9 बिल्कुल शादी? फर्ज है। हम लोग के पास तो इस्लाम में 4 जी शादी बिल्कुल है। फर्ज है। जी आपको बिल्कुल फर्ज है। जी बिल्कुल फर्ज है। मैं आपको बताता हूँ, हर मुसलमान पे जंग लड़ना फर्ज है, एब्सोल्युटली फर्ज है। नंबर वन। नंबर टू, बिल्कुल आपने फर्ज कहा नहीं है क्या सर। सर, अगर आपको अंब का नहीं पता तो मेरा कसूर है? अगर आपको अंब का नहीं पता मेरा कसूर है? मैं आपको सारा कुछ दिखा दूंगा, वो मसला नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि हर मुसलमान को जंग लड़ना फर्ज है, नंबर वन। नंबर टू, आपने कहा हजूर ने 9 शादियां किया, नहीं, हजूर ने 28 शादियां किया, 11 को एक ही टाइम में अपने पास रखा। दैट इज पॉइंट नंबर टू। पॉइंट नंबर थ्री ये है कि इस वजह से आप लोग 4 शादियां करते हो क्योंकि हजूर ने कहा कि मेरे पास एक्स्ट्रा परमिशन है ज्यादा शादियों करने की। यहां पे आ गई एक्सेप्शन। इस एक्सेप्शन को एक्सेप्शनली बताया गया है, एक्सेप्शनली बताया गया है। ये नहीं है कि हजूर ने नो की, हम नो क्यों नहीं कर सकते। नो, आप लोग नो कर सकते अगर हजूर ने एक्सेप्शनली नहीं बताया होता कि तुम लोग सिर्फ 4 करोगे, मुझे ज्यादा की भी परमिशन है। नहीं, आप कह रहे हैं कि हर मुसलमान को जंग करना फर्ज है, लेकिन ये भी तो कहा जी, गया है ना कि जितना हो सका जंग को टालो। लास्ट फेज ना, में जब नहीं कोई कह रहे। और चांस नहीं है, जब लड़ा करो। नहीं, ये मैं हदीस आपको बता कहती दूं। है। बताएं। नहीं, मैं आपको ये बता दूं कुरान या हदीस से कि ऐसा कहा गया है या नहीं। जी बताएं। और आपको ये आपने भी पता आपने है ना कि हुजूर जाके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने कहा कि जाके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने ने क्या कहा। आपने जाके 3 ऑप्शन देनी है। असल में अगर आप डिफेंड कर रहे हो तो ये चीज किसी हद तक मायने भी रखती है। आपने तो अटैक करने हैं, मोहम्मद ने अटैक किए और आपने भी अटैक करने हैं। जब आप अटैक करेंगे तो आपने उन्हें 3 ऑप्शंस देनी है, इस्लाम कबूल करो, जजिया दो, या लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो ये 3 ऑप्शन आपने देनी है। जी। आपकी वॉइस सही से नहीं आ रही सर। मेरी बात बिल्कुल सही आ रही है। नहीं, मुझे मतलब आपकी मतलब बीच में ब्रेक हो गई थी। आपके नबी ने और कुरान ने कहा है कि आगे से जाके अटैक करो, उनको 3 मौके दो कि या तो इस्लाम कबूल कर लो, या जजिया दो, या लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। तो अटैक तो आप नहीं, लोग आगे क्या से जाके मतलब कि करते आगे से जाके अटैक करो, क्या मतलब? मैं आपको हदीस दूं कि मतलब कहा गया है कि हदीस या कुरान में, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन पक्का वेरीफाई है कि जाओ सर्च जितना करो। हो सका वार को टालो। अगर कोई हम्म, मतलब चांस मतलब सामने वाले मतलब लोग मानने के लिए तैयार नहीं है, एक वार ही उसका सोल्यूशन है। तो जब जंग लड़ना है, लेकिन हाँ जी, तो क्यों, औरतों तो को इसका मतलब है बच्चों को आगे से है हर्ट ना। नहीं करना है। तो आगे से है ना, ये आगे से अटैक है ना ये। अगर वो नहीं मान रहे तो आगे से। आगे से अटैक ही कर रहे हो ना। तुम लोग जा रहे हो उनके किलों पे हमला करने, तो 3 ऑप्शन दे रहे हो उन्हें, 3 ऑप्शन। हाँ, नहीं, हम लोग क्यों जाएंगे अटैक करने? ओके, मोहम्मद ने तबूक पे हमला क्यों किया? तबुक पे हमला कब हुआ? उनके ऊपर ही तो पत्थर फेंके गए थे। तबूक में पत्थर फेंके गए थे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर थप्पड़ पत्थर फेंके गए थे। तबूक में? अरे वो तबूक नहीं जी। है रे भाई। हम्म? अच्छा जाओ जरा सर्च करो, ताइफ है वो, मोहम्मद ने ताइफ। तबूक पे हमला क्यों किया। जरा पता करो मोहम्मद ने तबूक पे हमला क्यों किया। अच्छा, क्यों? क्या? आप बताओ मुझे। पता करो ना। नहीं नहीं, आप क्या हो बताओ गया, ना, इसकी आपको आवाज पता है, चली बताओ। गई। लौंडी बच्चियों के लिए। आप बताओ ना। ब्लॉन्डी बच्चियां लेने के लिए। लौंडी बच्चे लेने के लिए? हम्म। आप मुझे स्क्रीन पे प्रूफ दिखाइए। जाके पढ़ो ना, बता दे तो स्क्रीन पे प्रूफ मैंने बहुत नहीं, बताया, मैं मैं हमारे लोगों को पता है। आप तो सबको स्क्रीन पे प्रूफ बताते हैं ना, मुझे भी बताइए। मुझे नहीं क्योंकि पता मैं भी क्या खाना सर्च खा रहा करना, हूँ, आप बताइए। क्योंकि मैं भी खाना खा रहा हूँ। जाके देखो तो तबूक पे हमला क्यों करना है। मैं देता हूँ तुम्हें, तुम जरा अपनी सर्च करो ना, फिर मैं अपनी सर्च दिखाता हूँ आपको। अच्छा, ठीक है, ओके। मैं देखो तुम्हारे पास क्या रेफरेंस है, तबूक पे हमला क्यों करना है, जाके देखो जरा। जी साहब, साहब इतनी देर में आप जरा बात करें। जी जी। प्रिंस ज्योति जी कह रही ही इज फ्रॉम बांग्लादेश, ही केम एज क्रिकेटर लास्ट टाइम, ही इज सेइंग लाइज दैट ही इज फ्रॉम इंडिया, ही इज अ लायर। साहिल भाई प्लीज रीड इट, नोट इट, लव यू एक्स।
अरे कोई मुश्किल नहीं ना, ठीक है, बांग्लादेश से हो या किधर से हो, इस्लाम पे बात करे कोई मुश्किल नहीं है। अब हो सकता है कि वो अपनी आइडेंटिटी जो है वो एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताना चाहते, हालांकि उनके एक्सेंट से हमें समझ में आ रहा है किधर से है, लेकिन वो नहीं बताना चाहते, कुछ अलग भी बता रहे, तो दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, नो प्रॉब्लम। श्रावण जो है मेंबर बने, थैंक यू सो मच। द डिफरेंस भाई कह रहे हैं अबे एक बुक लेके हिंदू से कंपेयर मत कर, लाइब्रेरी बैठा है, कंपेयर मत कर। थैंक यू डिफरेंस भाई। शिवांग स- पांडे जी बहुत सर मैं शुक्रिया। सर मैं हैदराबाद से ही हूँ, इंडिया से ही हूँ। आपको क्या प्रूफ दूं बताइए आप। कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, नहीं चाहिए प्रूफ। मार्स इनकमिंग भाई कह रहे हैं पिकाना ब्राजीलियन स्ट्रीक है। अरे वाह मार्स इनकमिंग भाई, लाइफ सेटल है आपकी। कार्तिकेयन सुंदर साहिल भाई, यू आर आईएएस मटेरियल एंड एडम भाई आईआईटी टॉपर, थैंक यू सो मच कार्तिकेयन भाई। द डिफरेंस कह रहे हैं इस्लाम इंसेस्ट अलाउ करता, मेडिकल इशू पता इसको सर, वो कभी डिस्कस कर लेंगे। मृत्युंजय भाई कह रहे हैं जल्दी भाई मैं ईमान रोक के रखा हूं, थैंक यू। द डिफरेंस कह रहे हैं मार्स इनकमिंग तू जो देता वो आता क्यों नहीं। डिफरेंस भाई इनेबल करके रखो, मेंबरशिप गिफ्ट का अलाउ अलाउ करके रखो तो आपको भी मिल जाएगी। के कुमार इतना एक्सपोज मत करो इन लोगों को, साहिल एडम शर्म करो। अरे सर क्या करें, मजबूरी है। एमएस कह रहे हैं एडम इतना ना पेलो बंदे को कि पाइल्स हो जाए, थैंक यू एमएस जी। द डिफरेंस कह रहे हैं यार क्रेडिट कार्ड से मेंबरशिप लिया था, अब यूपीआई से लेना, बट ऑप्शन नहीं ले रहा। एनी हेल्प एनीवन। डिफरेंस भाई मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है कि मेंबरशिप कहाँ से ली जाती है। इट्स निक्स कह रहे हैं सर्च गूगल साजिद इमाम का एड्रेस जल्दी भेजो, थैंक यू। वेकअप सनातनी कीपिंग मी अवेयर अबाउट दिस रेडिकल रिलीजन, थैंक यू सो मच। साहिल सिंह कह रहे हैं मुझे अनब्लॉक कर दो प्लीज, साहिल सिंह 97। सर चेक करेंगे बाद में, आपका आईडी मिलेगा तो कर देंगे। वेकअप सनातनी कह रहे हैं एडम एंड साहिल यस यू आर कीपिंग मी अवेक 24/7। अरे सर आराम भी कर लिया करो। शून्य जी कह रहे हैं व्हाई डज द गाय इन द वीडियो स्लिप इनटू अ लाहौरी एक्सेंट मिड सेंटेंस, एडम डिड यू नोटिस। जी मैं इसका जवाब आपको दे रहा था तभी कि वो असल में है लंगड़ा खादिम हुसैन रिजवी का पंखा मुरीद, तो वो उसको इमिटेट करने की कोशिश कर रहा था अपने गुरु को। गुरु भी नहीं कहना चाहिए, बेइज्जती हो जाएगी गुरु वर्ड की। अपने पीर को इमिटेट करने की कोशिश करने में वो इस तरीके की लाहौरी एक्सेंट में बात कर रहा था। शिवांग पांडे जी कह रहे हैं गौमूत्र इज यूज्ड इन मेनी एलोपैथिक मॉडर्न मेड्स बट डायरेक्ट ड्रिंकिंग इज बैड एंड मोस्ट हिंदूज हैवंट रेड आयुर्वेदा सो दे ड्रिंक डायरेक्टली। काउ डंग स्टिल यूज्ड इन विलेज इन मिट्टी के घर टू मेक देम स्ट्रांग, थैंक यू सो मच शिवांग भाई फॉर द इंफॉर्मेशन। यहाँ पे तो जो ऊंट का मूत्र है ये तो सीधा पिया जाता है। एडम साहब जब तक ये भाई को नहीं मिलता हम वीडियो कंप्लीट कर ले। वो डायरेक्ट पहली धार में पीते हैं। कल 2 मिनट देना मुझे बस, मैं हाँ जी ठीक है। सर, नहीं मैं। हाँ भाई हेलो, मिला आपको तबूक, तबूक पे हमला क्यों किया था? एक मिनट एक मिनट। मैं अभी उस बुक का विकिपीडिया पढ़ा, उसमें ऐसा कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि लौंडियों के लिए और बच्चियों के लिए गए थे। अरे उसमें ऐसा हमला लिखा क्यों हुआ है कि किया था उनको इंस्ट्रक्शन। भाई? क्या? हमला क्यों किया था तबूक के ऊपर? तबू के ऊपर इसलिए वो लोग गए थे क्योंकि उनको इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे जाने के लिए कौन दिया था? अपने फोर्स को लेके। उसके ऊपर विकिपीडिया है, बहुत बड़ा विकिपीडिया है। अरे तो वही तो आपसे लेकिन पूछा जा हाँ, रहा है ना, वजह क्या थी? आपने लेकिन कहा ना आपने कि जो कहा वो लास्ट कहीं रिसोर्ट होना चाहिए हमला करने के लिए, लड़ाई लास्ट रिसोर्ट होना चाहिए। तो तबूक वाले ने ऐसा क्या कर दिया था कि उनके उनके ऊपर हमला कर दिया भाई? वो लो- वो लोग शायद मुस्लिम्स के ऊपर जुल्म कर रहे थे इसलिए। ये देखो, ये इसकी आयत की जो तफसीर है इसमें क्या लिखते हैं, तबरी ने अपनी सनद के साथ बयान किया है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया तुम जिहाद करो, तुम बनात असफर को गनीमत में पाओगे। तो ये क्या, तो जिद ने आपको कहा आप जद हमें ने आपको कहा, अच्छा जद ने आपको कहा आप हमें इजाजत अता फरमा दीजिए और औरतों के साथ हमें
फितना में मुब्तला कीजिए, अब मुब्तला मोहम्मद ना इस वक्त कीजिए। ये मोहम्मद इस वक्त तबूक के लिए लोगों को लेके जाने की कोशिश कर रहा है कि मेरे साथ चलो। लोगों को कह रहा है चलो आओ मैं तुम्हें ब्लॉन्डी बच्चियां दूंगा। उन्होंने कहा क्या कर रहे हो मोहम्मद, हमें औरतों के लिए फितने में मलबूस कर रहे हो, हमें नहीं चाहिए। किधर लिखा हुआ है? तिबरी, अभी पढ़ा था भाई। कुर्तबी, इब्ने कसीर। नहीं, मुझे उर्दू समझ में नहीं आती है भाई। अरबी आती है, अरबी में खोल देता हूँ। अरबी आती है लेकिन ट्रांसलेशन तो मतलब इंग्लिश में होगा तो अच्छा रहेगा। अरबी मतलब पढ़ने आती है लेकिन मीनिंग नहीं पता। ऐसे बच्चों के लिए क्या क्या करना पड़ता है हमें। मेहनत बहुत नहीं कराते हैं ये भाई लोग। मतलब, बहुत मेहनत कराते हैं, भाई नहीं बहुत मेहनत मतलब, कराते हैं। इस्लाम में तो रेप करने के लिए मतलब मौत की सजा है, तो वो लोग ऐसा क्यों ये लो, करेंगे? ये लो, और रेप पे कुछ लगते हैं। वह असनद अत-तिबरी अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वकाल अगवद तमू बिनाते असफर। तुम्हें मैं, सॉरी मैं खा रहा हूँ इस वक्त, लो मैं इसको ट्रांसलेट करता हूँ तुम्हारे लिए। हाँ, भाई साहब इसमें आप पढ़िएगा। ट्रांसलेट में डाल दो ना, मैं पढ़ लूंगा। हम्म, हाँ भाई, ये देखो कहाँ से है, ऊपर लेके आओ। अल यहाँ से तबरी यहीं से यहीं narrated से that the हाय। messenger of God, may God's prayer and peace be upon him, said, invade and seize spoils of the daughters of yellow. So the बनाते grandfather असवद पीले। said to him, हाँ, give us permission and do not tempt us with women. अरे वो साफ साफ कह रहा है भाई, सिर्फ हमला करने के लिए बोल दे, इस तरीके से हमको औरतों का लालच ना दे। तो किधर दिया हाँ भाई, औरतों का लालच? ये क्या ये है? क्या इन्वेड दिया एंड सीज स्पॉइल्स ऑफ द डॉटर्स ऑफ येलो। पीले रंग की, बनाते सी असवद सीज पीली, स्पॉइल्स ऑफ द ब्लॉन्डियां। डॉटर्स ऑफ येलो। हाँ जी, ब्लॉन्डियां जिसे कहते हैं, ये गूगल की ट्रांसलेटर है। ब्लॉन्डियां, तुम्हें ब्लॉन्डी बच्चियां दूंगा। स्पॉइल्स ऑफ वॉर में। तो तो ठीक है, वो मतलब वो लोग को मतलब क्या कहते हैं, मोटिवेशन ठीक के है, टाइप में बोला होगा, लेकिन तबूक के कहाँ अच्छा, ये लिखा हुआ है? मोटिवेशन है, औरतों का सप्लाई करना ये मोटिवेशन है नहीं, और तबूक के कहाँ लिखा हुआ है? क्या? ये ये तबूक तबूक के की ही लड़ाई औरतों की को आयत दूंगा है। कहाँ लिखा हुआ है ये? ये तबूक की लड़ाई की आयत है मेरी जान। ये गजवाए तबूक के ऊपर भाई लड़ाई है, चैप्टर आप नंबर कह रहे हैं 9। ना कि मतलब सामने वालों को हमला करो, ले उनके लौंडी। आपने कहा कि सामने वालों को इसलिए हमला करो क्योंकि बच्चियों को लेने के लिए। तो मैं कह रहा हूँ जी, तो लिखा है सामने ना वालों को इधर, हमला बच्चियों को लेने ये के लिए किधर ये लिखा ये हुआ है ये? तबूक, ये तबूक, ये ये क्या तबूक, है? ये तबूक, ये तबूक। इन्वेड एंड आप मेरी सीज बात को, स्पॉइल्स ऑफ द डॉटर्स ऑफ येलो। जी तबूक, तबूक, ये सारा तबूक के ऊपर है, आपका चैप्टर ही तबूक का ये। ठीक है, ये तबूक का चैप्टर है। जो लोग लड़ाई पे नहीं जा रहे थे उनको मोहम्मद ने अटेम्प्ट किया था। जो लोग लड़ाई पे नहीं जा रहे थे, मैंने ये बहुत लंबी, बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है इसके अंदर, आप पढ़ सकते हैं। ये अल कुर्तबी है, चैप्टर नंबर 9 आयत नंबर 49, ये तबूक के बारे में है। ठीक है, ये आपको उसकी तफसीर है, यहाँ पे आपके पास उसके सारा लिखा हुआ है। ये रोम में ये क्या जाके आपको कुरान में तबूक से से है? इतनी दूर जाके डालेगा। तो और कहाँ से दे रहा नहीं, ये हूँ, कुरान में से है। और कहाँ से दे रहा हूँ, आयत चैप्टर नंबर क्या नंबर 9 की बताइए? आयत नंबर आप मुझे 49। आयत नंबर बताइए। नहीं, आप मुझे आयत नंबर बताइए। अबे कान से सुन गधे के बच्चे, 3 दफा बताया है। चैप्टर नंबर 9 की आयत नंबर 49, ये उसकी तफसीर है। क्या क्या आप मेंटल स्टेट में है? नहीं है? नहीं, अगर आपको आप मतलब जाहिल अपने के आप को जस्टिफाई करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप, गधे के बच्चे, तुम बोलते जा रहे हो, मैं 3 दफा ऑलरेडी आयत और चैप्टर का रेफरेंस दे चुका हूँ। तुम बोलते ज्यादा हो, सुनते कम हो। अगर तुम सुनो ज्यादा और बोलो कम, तो तुम्हें पता लग जाएगा कि मैं रेफरेंस दे चुका हूँ। फिर बोलते जा रहे हो, बजाय इसके कि आप जाके वेरीफाई करो। सामने तुम्हें चीज दी हुई है, वो तुम पढ़ नहीं सकते। तुमने अब अपनी ट्रांसलेशन में पढ़ना है, पढ़ो जाके। का बच्चा कुछ आपको मैंने कहा है इधर? जी सर, फिर बदतमीजी बोली जा रहा है बैक स्टेज में, बोली जा रहा है। अरे समीर यार, तुमको रेफरेंस ऑलरेडी दिया हुआ है, कौन सी सूरह तौबा की आयत नंबर 49 बताया, उसकी तफसीर बताई है, तो जाके चेक करो ना भाई। चेक कर लोगे? हाँ, मैं चेक कर लूंगा, आप बताइए। हाँ, बता दिया हमने। रसूलुल्लाह वहां पे वो लड़कियों की लालच दे रहे हैं। अरे आप मुझे रेफरेंस नंबर बताइए, कुरान का आयत बताइए, मैं चेक साहिल कर मैंने लूंगा कितनी दफा ना। बताया, साहिल मैंने कितनी दफा बताया, फिर पूछ रहा है। 949
9, अभी मैं बता देता हूँ समीर, जी जी 949 वो जी आयत 949 सूरा और उसकी तफसीर पढ़ लेना। 949 सूरा। अबे 9 चैप्टर नंबर 9 सूरा नंबर 9 तौबा। चैप्टर नंबर 9 सूरा नंबर 9। अरे क्या अरे गधा यार इंसान है बिल्कुल यार ये। सूरे तौबा आयत नंबर 49, सूरे नंबर 9 सूरे तौबा। यार अभी इससे ज्यादा आपने तो कहा हमारे 9, जो अभी कह रहे हो कि व्यूअर्स है 49। उनको समझ में आ जाता है जब हम कोई रेफरेंस देते हैं, कौन सा रेफरेंस दे रहे हैं। नहीं, अभी वो 9 कह रहे थे चैप्टर, अभी आप कह रहे हो कि 49 कह रहे हो अरे आप। सूरे अरे नंबर का आयत का नंबर 49 है रे भाई, आयत का नंबर 49 है। एक सेकंड। क्या दिमागी अपंग है यार ये, कैसा बीटेक तक पहुंच गया, 4th ईयर तक समझ में नहीं आ रहा मेरे को। काय का इंजीनियर बनेगा समझ में नहीं आ रहा मुझे। इसको मक्खी बीटेक से इंजीनियर थोड़ी निकलते हैं। आयत बीटेक से नंबर तो दूध के में गिलास में मक्खी लिखा हुआ है, डाल के पिला दो। there are some बीटेक of करने के them बाद who say examine and do not expose me to temptation, they have already fallen। इसका भी इंटरनेट भी सही नहीं चल रहा है। अब नहीं चलना। क्या दिखा रहा रे। कैसा दिल करता है यार इन लोग का पीने का। ओ देख पीने लगा। यार मैं खाना खा रहा हूँ यार, मैं नहीं देख रहा। याक, खुशी खुशी पी रहे एकदम वो भी। अभी ताजीदार का बियर है पहला। वो भी एकदम ताजा ताजा माल निकाल के पी रहे। हाँ समीर साहब पिया अरे करो भाई, बियर गोबर इसमें में तो लोग पूरा नहाते हैं, मैंने देखा है, पूरा सर पे लगा के नहाते हैं गोबर। हाँ तो तू भी ये पी लेना भाई। मैं क्यों पीऊं भाई? तुम पहले गोबर खाओ, फिर मैं ये पीऊंगा। अरे तो तुम तू खा लो मेरे जस्टिफाई सामने, कर मैं रहा है पीऊंगा। ना, बोल। तू क्या जस्टिफाई कर रहा है जस्टिफाई ना, कर रहा बोल हूँ मैं? जिसने गोबर। अच्छा सुन समीर, ये बोल जिसने गोबर खाने के लिए हाँ, कहा वो भी एक नंबर का पागल, और जिसने ऊंट का पेशाब पीने के लिए कहा वो भी एक नंबर का पागल। चल बोल। नहीं क्यों कहो, मुझे इस्लाम में मुझे तो नहीं कहा कि ये इसका पीने के लिए, सिर्फ वो लोग के लिए था जो टाइम पे वो लोग पी, मतलब जिसकी हाँ तबीयत तो खराब बोल। हुई थी, जो मदीना में एंटर हुए थे, जो प्रॉफिट तो के साथ आज थे, भी सिर्फ उन्हीं लोगों को भाई कहा गया था। भाई उन्हीं भाई लोगों भाई को भाई कहा गया भाई था। उसके भाई बाद और कहीं भाई। लिखा हुआ नहीं है कि जिसकी अच्छा तबीयत खराब है, एक पेट बात का बोल दर्द है, दूध समीर, पी लो। समीर समीर एक बात बोल। हाँ बोलो। तू अगर रसूलुल्लाह के जमाने में होता और तू मदीना जाता, तेरी तबीयत हाँ खराब हो जाती और तेरे को हाँ रसूल बोलते गरम गरम मूत्र निकाल के पी, तो पी लेता तू? हाँ हाँ, पी लेता, हाँ पी बिल्कुल लेता। पी लेता। तालियां। पी लेता। ये है बीटेक का स्टूडेंट, ये डेमेज कहता है कि जिंदन। मैं उस जमाने में होता और रसूलुल्लाह मुझे कहते तो मैं पी लेता। ये अच्छा है भाई बिल्कुल तो पी हमारे वो लेता। बीटेक के अगर 4th ईयर भाई के को स्टूडेंट। वाह भाई वाह। डेमेज हैज अगर बीन भा, डन। नहीं अगर ये द भाई होता तुम कि डैमेज कौन भाई से हैज ने बीन जमाने डन। को कौन से जमाने के साथ कंपेयर कर रहे हो? तुम लोग को तो लॉजिक समझ में भाई नहीं आ रही। अभी मुझे कह भाई रहे हो भाई 4th ईयर का, 4th नबी ईयर के का। दौर की बात वो चल रही थी ना, जमाना अभी देखो, नबी वो के दौर में जमाना बात कैसा चल रही था। थी ना। अच्छा एक मिनट साजिद एक मिनट। अच्छा हाँ समीर एक बात बोल। हाँ हाँ। रसूलुल्लाह ने जैसे पेशाब पीने के लिए कहते तो तू पी लेता, रसूलुल्लाह अगर ऊंट का गू खाने के लिए कहते तो खा लेता? देखो, अगर मैं भी ये कहूँ कि हिंदू में ऐसा कहते थे, हिंदू में वैसा कहते तो कर वैसा लो, तो ये की बात तो गलत होगी समीर ना। समीर 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 देखो, वैसा की नहीं। आप लोग जैसा बोल सकते हो, मैं भी बोल सकता हूँ। समीर नहीं बोलना अच्छा तो नहीं, कोई एक मुश्किल नहीं। सेकंड, एक ऐसा सेकंड, एक मत सेकंड, आओ आप एक लोग। सेकंड। अगर अगर हिंदू मैं में भी ये कोई कहता कि बंदा, हिंदुइज्म में ऐसा कहते तो कर लेते, वैसा कहते तो कर हाँ लेते, हाँ, तो जिस तो हिंदू के पास जाओगे उससे पूछना, बिल्कुल पूछना। अभी तुम हिंदू के पास नहीं खड़े, यहाँ पे बताओ क्या है। हाँ क्या क्या हिंदू के मुझसे अगर पास सवाल नहीं करो। खड़े? यहाँ पे हिंदू का ही नहीं ना, मैं हिंदू ना साहिल हिंदू है। तो फिर कौन समीर है आप ये लोग? बता, अरे सुन ले यार समीर, इतना बता दिया ना हाँ हिंदू नहीं है। मुझे एक बात बता हाँ कि जैसे तूने अभी कहा कि
पेशाब पीने के लिए नहीं कहते तो आप लोग पी क्रिश्चियन लेता हो? भाई, बैसाखी नहीं बैसाखी चाहिए लेना है इसको, बैसाखी चाहिए, बैसाखी चाहिए, वही। बैसाखी दो, बैसाखी दो, बैसाखी दो। अरे जब पेशाब पीने के लिए तू मान गया तो गू खाने के लिए तेरे को क्यों? अभी अभी इसका दिमाग चल रहा है असल में नहीं, कि यहाँ पे जो डैमेज चीज हो गया है। हुई नहीं, जो चीज हुई नहीं, तो वो लोग ऐसा इसीलिए ही तो मेटाफोरिकली ऐसा। पूछ रहे हैं। तो तू वहां पे पहुंच कैसे गया फिर जब वो हुई नहीं? तुझे क्या है कि अगर गू खाने के लिए खाते तो कहता कि नहीं? सिंपल सवाल है। नहीं जो चीज हुई नहीं उसको तुम क्यों कह रहे हो? मैं ये नहीं क्योंकि पूछ तो रहा फिर हूँ तुम ना। वहां पे हमारे पहुंच कैसे नजदीक गए? तुम समीर, तुम वहां पे समीर पहुंच कैसे सुन, गए? नहीं एडम साहब, उसकी तो वजह ये सवाल है। तो उसने ही किया था ना, तो अरे मैं तो गलत समीर, थोड़ी हूँ। सवाल तो उसी ने हाँ मैं बता रहा हूँ, तो थोड़ा जब एक सवाल का रुकिएगा, जवाब है। करने में। सुन ले पहले देख। क्योंकि हाँ हमारे नजदीक ये पागलपन है कि आपको कोई ये कहे कोई भी जमाने में कि भाई आप ऊंट का मूत्र पियो, ठीक है? ओके। आप ऊंट का आपको मूत्र लगता किस होगा। हाँ बेसिस पे, सुन लेना भाई, ऊंट का मूत्र हाँ। तू नबी की बात पे जो पी रहा था वो किस बेसिस पे पी रहा था? नबी की बात पे पी रहा था या ऊंट के मूत्र में शिफा है उस वजह से पी रहा था? तूने चेक कर लिया था शिफा है और फिर पी रहा था? ऑफ कोर्स नबी के कहने पर पी रहा था। अगर वो एग्जैक्टली सिनेरियो में अगर होता मैं, वैसे तो अस्तगफुरुल्लाह बोलना नहीं चाहिए, बहुत गलत बात है, हम लोग उस काबिल नहीं है उस जमाने में रहने के लिए, बहुत गलत बात है। लेकिन अगर होता गलत बात तो नहीं है, तो बिल्कुल नबी शहादत के होती कहने तेरे पर लिए। पीता। अरे तेरे लिए तो क्या? शहादत होती, उस जमाने में तू पैदा होता रसूल को देखता, तेरे लिए तो शहादत होती। गलत बात क्या है? हाँ लेकिन मतलब हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते ना वो लोग के साथ, हम लोग उतने मतलब नहीं, अच्छे लोग नहीं भाई है, मतलब उतने तो नेक तू नहीं है ये हम बोल लोग। दे कि तू ये बोल दे कि रसूल अगर ऊंट का गू खाने के लिए बोलते तो मैं नहीं खाता। नहीं, बोल जो दे नहीं चीज खाता मैं। हुई नहीं है ना, देखो अगर अगर आप मुझसे क्वेश्चन करते, ये ऑलरेडी गू खाने का अगर हुआ हो चुका होता, जब क्वेश्चन हाँ, करते तो कुछ वैलिड होता। अगर मैं ऐसे आंसर वैलिड करते जाऊंगा बोले तो तो अब हर उस सवाल। पे कहेंगे ये समीर, कहते तो कर लेते, वो कहते तो नहीं कर समीर, लेते, ये आपका क्वेश्चन ही समीर, गलत है ना सर। समीर, समीर, सवाल इस वजह से वैलिड है क्योंकि तूने वो काउ इसका ऊंट का मुतर है करके तू नहीं पी रहा है, तू नबी की बात है करके पी रहा है। उसमें शिफा है या नहीं शिफा है वो तुझे नहीं मालूम है, तूने चेक नहीं किया है। तू नबी की बात बिल्कुल पे वो पी भाई, रहा है। तूने वो यहाँ वो पे कंफर्म जमाने किया। में कौन सी साइंस होती, कौन चेक करता, किसको क्या आता भाई? वो जमाना एग्जैक्टली, देखो भाई आप, वो जमाने को भाई इस जमाने से कैसे एग्जैक्टली, कंपेयर कर रहे हो भाई आप? एग्जैक्टली मैं वही कह रहा हूं भाई कि उधर पहले आपको पता है अच्छा कैसा एक था? बात वो बता, पूरा रेगिस्तान, अच्छा एक बात कोई बता, झाड़ एक नहीं, बात कुछ बता। नहीं, सिर्फ मट्टी। अरे रुक रे भाई, कितना इरिटेटिंग है तू। चल तुझे एक और एक मिसाल देता। चल एक बात बता, तू बोल रहा है कि जो हुआ उस पे तुम एग्जाम्पल दो, ठीक है? हजरत हाँ, आदम के जो बच्चे थे वो आपस में सेक्स जी। किए थे क्या? नहीं। आदम के बच्चे नहीं, हाँ, नहीं किए थे। अच्छा नहीं किए थे तो दुनिया कैसे आगे बढ़ी? अल्लाह तो कुरान में कहता है एक जोड़े से उसने जो है वो लोगों को आगे बढ़ाया। तो मतलब अपोजिट सेक्स के किए थे ना? हाँ उनके 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 बेटे दो थे, लेकिन बेटियां भी तो हाँ थी ना। हाँ हाँ एग्जैक्टली, एक बेटा एक बेटी हाँ होती थी, एक डिलीवरी हाँ में, हाँ, अच्छा। दूसरी हाँ हाँ, मैं डिलीवरी में। समझ गया, सॉरी मैं गलत समझा था, मैं गलत समझा, मैं समझा कि दो लड़कों में कि बच्चे कहा तो वैसा मेल का लिया। हाँ ऑफ कोर्स वो अभी लोग, समझ गया ना? वही लोग। हाँ, हाँ मैं तो समझ गया, हाँ। अल्लाह ने सेक्स करवाया था ना? क्या कहा? भाई बहन में अल्लाह ने सेक्स करवाया था ना? हाँ हाँ, बिल्कुल हाँ। हाँ, अब बता कि तू अगर उस दौर में होता हजरत आदम हाँ के, तो तू अपनी बहन के साथ सेक्स करता था ना अल्लाह के बोलने पे? बिल्कुल। बिल्कुल। ये बहन जब चोद है। कोई और है ही नहीं, जब तो ऑप्शन ही बहन नहीं है, मतलब और अगर, अल्लाह के कोई अच्छा दूसरी समझ, लड़की ही नहीं है वहां समीर पे। समीर 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 रुक। मतलब हाँ अगर इस जमाने में भी अगर अल्लाह तुझे हुक्म देते कि तू अपनी बहन के साथ सेक्स कर सकता है तो तू करता ना? भाई, तुम अगर मुझसे ये कहोगे कि अल्लाह ये कहते, अल्लाह वो कहते, अल्लाह ये कहते वो कैसा, तो तुम हर गलत चीज को सही कर दोगे।
नहीं गलत क्यों, ये तो हो चुकी है ना। तुमने ये क्या गलत कहा था देख, कि अल्लाह समीर, सुन, तूने गू के ऊपर तूने कहा था कि जो नहीं हुई थी उसका एग्जाम्पल मत दो, जो हुई थी उसका एग्जाम्पल दो। जैसे कि पेशाब पीने के लिए कहा ऊंट का, तो तूने कहा कि हाँ मैं पी लेता, ठीक है। बता रहा हूं कि अगर अल्लाह टाइम तुझे देखो तुम भाई, ये टाइम पे क्यों मैच कर रहे हो तुम? ये टाइम पे अल्लाह क्यों कहेगा, बताओ तुम मुझे। वो टाइम पे वो भाई चीज अल्लाह के लिए क्या, वैलिड था। अल्लाह, एक मिनट, क्या अल्लाह के ये इख्तियार में नहीं था कि वो दो तीन जोड़े रखे? भाई बात अल्लाह के इख्तियार की नहीं, इख्तियार की बात नहीं इख्तियार है। में था। अल्लाह अच्छा मेरे ताला को एक को बात बता जैसा समीर, जो समीर, अल्लाह समीर, ताला एक को मिनट रुक, जैसा करना। अरे रुक रे, रुक, आर्ग्यूमेंट सुन, अच्छे से सुन पहले। मुझे बता, अल्लाह के लिए ये ज्यादा बेहतर था कि वो भाई बहन के साथ सेक्स करवाता, या ये ज्यादा बेहतर था कि वो तीन चार जोड़े दुनिया में उतारता? क्या बेहतर था? क्या बेहतर मेरे था हिसाब नहीं से था क्या नहीं, बेहतर? जो बेहतर है वही हुआ है। अल्लाह अल्लाह को हम मेरे, सबसे अच्छा अल्लाह को छोड़ दे, ठीक है, मुझे ये बता मैक्स कि पसंद नहीं क्या, आती। समीर बात सुन, मुझे ये स्टूडेंट को तुम बता, बताओ मुझे। समीर सुन मेरी बात, मुझे ये दो ऑप्शन में तुझे क्या बेहतर लगता है ये बता। तू अपनी बहन के साथ सेक्स भाई करे, मैं होता कौन हूँ बेहतर? अबे तो गांडू उस हिसाब से तू होता कौन है, इसी वजह से तो बोल रहा हूं कि तुझे अगर अल्लाह कहेगा कि आज अपनी बहन को जाके साथ सेक्स कर तो तू करेगा। तू होता कौन है? तू सवाल उठाने वाला होता कौन तो है? भाई तू दिमागी अगर अपंग वो है? जमाना होता तो बिल्कुल करता मैं। अगर वो जमाना होता, एग्जैक्टली, वो टाइम होता उस दौर तो में भी तू बिल्कुल करता बहनचोद मैं। होता। हाँ सुन, बहनचोद होता ना तू? हाँ। हाँ। शॉर्ट मटेरियल। इसका इसका जैस्मिन का भाई तुम बनाना लोग शॉट। अपने आप से अपने ओन डेल्यूजनल वर्ल्ड क्रिएट। हाँ। क्या बहनचोद है यार, मस्त बहनचोद है। हाय हाय। अरे बाप रे बाप यार। चल तू अभी, अभी सुन, बहनचोद सुन, तू अभी है ना भाई एक मुझे काम कर। गाली मत दो। नहीं, अगर गाली देना अरे है, तू मैंने खुद आपसे बोला, रेस्पेक्ट के साथ गाली लग आपको रही है कोई इसको। गाली दी। तू खुद बोला अभी। भाई प्लीज मेरे साथ डिसरेस्पेक्ट में बात मत करो। मैं अरे किसी से अच्छा मतलब डिसरेस्पेक्टफुल वे बहन में को, बात नहीं एक करता। मिनट, एक मुझे मिनट, भी एक मिनट, समीर, समीर, नहीं, मैं इधर बहन को, हंसी मजाक करने के लिए। हंसी मजाक हम भी नहीं कर रहे, तेरी अकल खोल रहे हैं। मुझे ये बता, बहन के साथ सेक्स करना ये डिसरिस्पेक्ट है ना? भाई वो जमाना देखो भाई, तुम कैसे लॉजिकल मतलब इंसान हो उस या पागल जमाने हो वाले तुम? बहन को, तुम समीर, जमाना देखो भाई, कोई लड़की ही नहीं है, तुम कैसी अच्छा बात कर रहे मेरी हो? गलती हो गई समीर, मेरी गलती हो गई, इस मुझे ऐसा जमाने को बोलना वो चाहिए जमाने से था। कैसा कंपेयर कर रहे हो भाई? उस जमाने वाले बहनचोद समीर, अभी एक एक काम करो, ये जमाने वाला बहनचोद नहीं है तू, तो उस जमाने वाला बहनचोद है। तो उस जमाने वाले बहनचोद समीर, अभी तबूक वाला जो आपको हवाला दिया गया है, आप वो चेक करके आइए, ठीक है? मैं आपको चेक करके बताया ना, उसमें यही लिखा हुआ है कि टेम्पटेशन करना गुनाह है और गुनाह मतलब डिसबिलीवर होता है। पढ़ा मैंने 49 आयत। क्या? There are some of them who say exempt me and do not expose me to the temptation. अरे They उसकी have तफसीर पढ़ रहे already भाई, fallen वहां into पे temptation रसूलुल्लाह जो, and जो अरे उस जमाने वाले बहनचोद समीर, आपने उसकी तफसीर पढ़ना है जहां पे ये बताया गया है कि रसूलुल्लाह ने पीले बाल वाली जो है या ब्लॉन्ड हेयर वाली जो बच्चियां हैं उसकी लालच दी थी। उस पे आपका क्या कहना है वो आपने पढ़ के आना है, ठीक है? की आयत पढ़ो, कुरान की आयत का ट्रांसलेशन। तफसीर मुझे मत बताओ आप, मुझे अच्छा कुरान की तफसीर नहीं, ट्रांसलेशन। एक, एक मिनट, आप तफसीर को नहीं मानते? क्या कह रहे हैं आप? तफसीर को नहीं, आप तफसीर को तफसीर को क्यों नहीं मानेंगे मानते, भाई? कुरान की मतलब आयत आप, है जो है। यार एक मिनट रुक यार, आप तफसीर को नहीं मानते? नहीं तफसीर। आर यू श्योर? मैं आपको
कुरान की कोई भी आयत निकाल कर आपको बताऊंगा, इसको एक्सप्लेन करो, आप बिना तफसीर के कर लोगे? करोगे क्या? गया इसका इंटरनेट गया यार। बाकी लोग को आ रही है क्या आवाज इसकी? आ रही नहीं, है, नहीं नहीं आ नहीं, रही। आपकी आ रही है। चलो चलो एडम साहब, पहले अपन वो वीडियो कवर कर लेते। जी अमित वो लेके आ जाओ, हमारे एडिटर साहब का काम थोड़ा बढ़ जाएगा, बीच बीच में से उसको कट करके ये पूरा रिएक्शन वीडियो बना के डालना पड़ेगा। जी अमित साहब। लेकिन बस यार शॉर्ट मटेरियल मिला है, एडिटर साहब जरा वो अच्छा साहिल, वो वाला शॉट जरूर डालना। वंस अगेन मैं वो जरा हदीस दिखाने लगा हूँ जो उस लड़के ने दी थी, उसकी शरह देखते हैं, क्योंकि उसमें नाइट का जिक्र था और आई वाज आल्सो श्योर कि यार ये सिर्फ नाइट के टाइम के ऊपर है, क्योंकि मोहम्मद इस टाइप की जेनेरिक स्टेटमेंट नहीं दिया हुआ। ये वही हदीस है सही बुखारी की, ये फतल बारी है, ठीक है, ये उसकी एक्सप्लेनेशन है, और इसमें उन्होंने काफी एक्सप्लेन किया है। कई लोगों ने इसको कहा कि ऐसे नहीं, ये सिर्फ सफर के लिए है, सफर में जब आप टेंट के अंदर होते हैं उसके लिए उन्होंने मल्टीपल हदीसें दी हैं कि यहाँ पे जो लफ्ज यूज किया हुआ है वो सफर के लिए है, मदीना की दो पहाड़ियों के दरमियान में वगैरह वगैरह, एक खास जगह पे निकले हुए थे, वो वाला किस्सा। मगर हम सब कुछ छोड़ते हैं, हम जेनेरिक जो चीजें उनके ऊपर जाते हैं कि जेनेरिकली क्या कह रहे हैं। इब्ने खज़ैमा और वगैरह वगैरह इनसे है, असल में एंड में वो आते हैं, और ये चीज़ मुझे ज़्यादा बेहतर लग रही है क्योंकि मैंने इसकी बाकी जो हदीस हैं उसको भी मुतालिया किया, मुझे ये वाली बात इनकी ज़्यादा नज़र आती है, एक लॉजिकल नज़र आती है। बाकी ऑब्वियसली रेफरेंसेस बहुत ज़्यादा उन्होंने दिए हैं, किसी ने कहा सिर्फ ट्रैवल के, लेकिन इट डजंट सीम्स लाइक टू ट्रैवल अलोन एज वेल। लेकिन जो बेसिकली हदीस को पढ़ के भी नज़र आ रहा है वो रात के टाइम में, वो कहते हैं कि ये Phila, in the sense of the subject and attributing rain, it is the metaphor. It is said that it is in the sense of the object that is developed and due to the presence of ha in his saying that the Marriott saying that it is not correct to have a word developed in it. कुछ लोग कहते हैं कि जी जेनेरिक स्टेटमेंट है, जैसे कि मैंने कहा पीछे वो कह रहे थे, वो उसको एक्सप्लेन कर रहा है कि जेनेरिक नहीं है, मेटाफोर नहीं है, ये लिटरल रेन और सर्दी वाली रात की बारिश के ऊपर बात हो रही है, क्योंकि वहां पे सर्दी में रात को जब बारिश होती है तो बहुत कुत्ती बारिश होती है, और ये जेनेरिकली होती भी नहीं वहां पे। समरी इसकी ये है, and he is saying the variety of for not to be for doubt in Abu Arwa, a cold night or one with rain or one with wind. This indicates that each one of the three is an excuse for being late for the congregation. कि आप लेट हो सकते हो, 100% छोड़नी नहीं है, ठीक है, कॉन्ग्रीगेशन के लिए लेट हो सकते हो, या आप घर में पढ़ लो अगर लेट होने की वजह से आप वहां फिर भी नहीं जा सकते। नो रात के लिए, among the Shafis is the wind is an excuse for the night only. An apparent meaning of the hadith is also there to specify for the night only. Night only. और तीनों सुन्ना के अंदर जो अथॉरिटी से बताया गया नाफे के वो भी नाइट के बारे में, रेनी नाइट। अच्छा, मॉर्निंग के लिए क्या कह रहे हैं, ऑन द रेनी नाइट एंड मॉर्निंग ऑफ द रेन, एक और ऑथेंटिक चेन के साथ आती है, वो कहते हैं ये वहद है, तो उसमें हो सकता है नाफे को गलती हुई हो। एक वाहिद हदीस है आउट ऑफ सो मेनी हदीसेस जो कि सिर्फ रात के बारे में बयान करती है, नाफे की वाहिद हदीस है जिसने उसने मॉर्निंग डाली है, उसकी सिर्फ एक ही चेन है, तो एक्सक्यूज ये है कि जनाब ये जेनेरिकली परमिटेड नहीं है, क्योंकि बाकी तमाम की तमाम जितनी भी हदीसें हैं वो रात के लिए हैं। सो रात में अगर एक्सट्रीमली ठंड हो जाए, बत्तियां नहीं है, सड़कें नहीं है, बारिश शुरू हो जाए, अंधेरा भी है, सारा कुछ है, ऊपर ठंड भी और बारिश भी और सड़कें वैसे नहीं है, तो आप रात में ये पढ़ सकते हैं। दैट इज इट। ये जोहर के लिए नहीं है, असर के लिए नहीं है, मगरिब के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इशा के लिए हो सकती है, या मे बी फजर के लिए हो सकती है, क्योंकि उस वक्त भी रात होगी अपेरेंटली, वरना जेनेरिकली नहीं है। और फिर वंस अगेन इसके ऊपर ये फतल बारी की हुज्जत है। आज फिर वंस अगेन मुझे बताएं, वो वाला बात फिर रह गई थी क्योंकि आपने उनको जल्दी इस चीज के ऊपर रुखसत दे दी थी, मैंने कहा था जरा मुझे थोड़ा टाइम दे दें, वो आपने टाइम नहीं दिया था, आपने रुखसत दी। लेकिन इसके साथ ये तो साबित नहीं होता कि जब बीमारी हुई थी तो आपने सफों के बीच में शैतान कैसे खड़े किए, ये तो फिर भी साबित नहीं हुआ, ये तो फिर भी साबित नहीं हुआ कि सफों के बीच में शैतान कैसे खड़े हुए। तो जितने भी लोग देख रहे हैं उनको मैं ये रेफरेंस भी दे देता हूं, ये सेम चैप्टर है,
और उसकी फतुल बारी है। पढ़ लीजिएगा सारे। अल्हम्दुलिल्लाह।